Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you third chapter of Footprint Without Feet of 10th class. तो शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। काफ़ी मज़े की कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है कहानी, क्योंकि इस कहानी में क्या है, दो जासूस होते हैं। क्या होते हैं? दो जासूस, स्पाई, डिटेक्टिव, और एक होता है हमारा ऑथर, राइटर। तो पहले जानते हैं इसके कैरेक्टर शॉर्ट में, फिर इसको शॉर्ट में ठीक है समझते हैं। ये बहुत इजी है। पहला इसमें क्या है, फॉलर नाम का एक हमारा राइटर है जो कि लिखता है, ठीक है, मैगजीन या बुक्स के लिए। और उससे पता चला कि कोई ओसाबेल नाम का कोई जासूस है, काफ़ी ख़तरनाक है। उसे सुना तो उसकी इच्छा हुई कि मैं उससे जाके मिलूँ। के लिए ओसाबेल हमारा एक मोटा और गुट्टा सा स्पाई है, जासूस है, जो बहुत ही फेमस है जासूसी के लिए। तीसरा नंबर का इसमें कैरेक्टर आपका कौन है? मैक्स है। मैक्स क्या है? वो भी जासूस है। वो पतला है, दुबला सा है बहुत ही, लेकिन वो चालाक बहुत है, जस्ट लाइक एज फॉक्स। ओके, वो लगता नहीं कि वो जासूस भी होगा, सिवाय कि उसके हाथ में जब गन होती है तभी लगता है कि जासूस है वो, अदरवाइज तो बहुत ही वो लगता है वीक। सो शुरू करते हैं हमारी कहानी। तो ओसाबेल क्या है कि वो ना, ओसाबेल जो जैसे ही उसने फॉलर के द्वारा जो लिखे गए कुछ आर्टिकल थे, पढ़े गए आर्टिकल थे, उनके अकॉर्डिंग वो फिट नहीं था कि वो जासूस होगा, इतना मोटा, इतना स्मॉल, ठीक है। और जो ओसाबेल था वो ओसाबेल था ये 6th फ्लोर पे था, एक होटल में रहता था वहाँ पे। तो हमारा जो फॉलोअर था वहाँ पे गया भाई उससे मिलने, कि भाई देख उससे कैसे जासूस हैं। ओके, तो जो ओसाबेल है उसका जो टोन था वो क्या था बोलने का, वो बोलता था फ्रेंच और जर्मन, ठीक है। और फिर भी उसमें उसमें क्या था, अमेरिकन एसेंट था, जो से वो बहुत साल पहले लाया था, ठीक है। कहाँ से? बॉस्टन से लेके आया था पेरिस। क्लियर ना? बॉस्टन अमेरिका में है, वहाँ से आके वो पेरिस आ गया, फ्रांस। तो कुछ लगभग 20 साल पहले वो वहाँ से आया था, कुछ साल मान लो कुछ, ठीक है। तो वहाँ से आया था वो अमेरिका से, अब वो फ्रांस में रहता है। तो अब वो कहता है कि उससे ओसाबेल कहता है कि भाई इससे फॉलोअर साथ में उससे कहता है कि भाई तुम तो बहुत ही डिसअपॉइंटेड होंगे उसके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखते हुए कहता है कि भाई तुम्हें तो किसी ने बताया होगा कि भाई ये जो ओसाबेल तो बहुत बड़ा जासूस है, ऐसे करके बहुत खतरनाक है। लेकिन मुझे मिलकर लगता है कि तुम तो एक रोमांटिक और यंग राइटर हो। तुम्हें तो बहुत ही ऐसा लगा होगा कि ये कैसा जासूस है, ऐसे लगा होगा, ठीक है। तो तुमने कल्पना की होगी कि मेरे पास रात में पिस्तौल की आवाज़ आ रही होंगी और ड्रग्स होगा और वाइन वगैरह होगा, ऐसा कुछ सब कुछ होगा जैसे जासूस करते हैं ना। ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मतलब उससे ओसाबेल से बात कर रहा है, ओसाबेल उससे बात कर रहा है फॉलर से, कि तुमने सोचा होगा कि भाई मैं ओसाबेल से मिलने जा रहा हूँ, तो आपको वहाँ पे ड्रग्स, पिस्तौल की आवाज़ और ये सब वाइन वगैरह सब कुछ मिलेगा वहाँ पे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। तो फिर आगे क्या हुआ, ये सब ना होने के बावजूद क्या क्या हुआ था कि जो हमारा जो फॉलोअर था उसने वो अपनी जो इवनिंग स्पेंड की थी एक डल आदमी के साथ में, फ्रेंच होटल में, ठीक है। और उसे लगा था कि ये जो आदमी है, ये जो डार्क आइज की जो ब्यूटीज़ हैं उनमें बिजी होगा, उनके फ़ोन पे बिजी होगा, ये सब, ठीक है। लेकिन तुम तो बहुत बोर हो, उसने ये कहा, फॉलर ने असल से। उस वो जो आदमी था बेचारा, और सब लोग हंसा। चक्कल जानते हो? आराम से हंसना होता है, चक्कल कहते हैं उसे, चक्कल। बहुत आराम से हंसा, ठीक है। और उसने दरवाज़ा खोला और एक साइड में खड़ा हो गया ताकि जो उसका जो गेस्ट था बेचारा, जो फर्स्टेड था, वो अंदर आ सके। ऐसे उसने किया। उसने कहा तुम तो बहुत ही भ्रम में हो, तुम तो बहुत ही डिसोल्यूशन हो, ठीक है। और सब ने उसे बताया खुशी से। उसने कहा कि भाई मेरे मित्र, मेरे दोस्त खुश रहो, तुम ऐसे कैसे किया यार, तुम ऐसे ऐसे कर रहे हो, ओके। और उसने कहा फिर उससे ओसाबेल ने कि भाई मैं तुम्हें क्या करूँगा, एक तुम्हें पेपर दिखाऊंगा, तुम्हें कुछ डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। जिसके लिए ना बहुत सारे व्यक्तियों ने, आदमियों ने और वुमेन ने अपनी जो लाइफ है वो रिस्क में डाल दी है और मेरे पास आए हैं। उसने कहा कि कुछ दिन पहले ये पेपर आए हैं यहाँ पे और ये सारी हिस्ट्री को बदल सकते हैं। उसने इस प्रकार से बताया। जो ओसाबेल था उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो कि इसमें सीक्रेट फाइल थी, कुछ मिसाइल वगैरह की। उसने कहा कि अगर मान लो कि ये फाइल्स पहुंच जाएं किसी के पास जो इलीगल काम करते हैं, तो इससे पूरा हिस्ट्री चेंज हो जाएगा, ओके। तो अब क्या होता है, कहानी में टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे उसने ये बोला
ठीक है। तो जो हमारा ओसाबेल था उसने दरवाज़ा बंद किया। जैसे ही ये बोल कर ना ओसाबेल ने कहा कि भाई ये दो मेरे फ्रेंड देखो, ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं और इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं मिसाइल्स की, और ये पूरी हिस्ट्री को बदल देंगी। तो उसने अपना जो दरवाज़ा बंद कर दिया भाई, और फिर उसने लाइट ऑन कर दी। तो फिर क्या दिखता है, वो जैसे उसने लाइट ऑन की तो फाउलर ने को मतलब जैसे ही उसने फाउलर ने देखा कि भाई रोशनी आ गई है, पहले तो वो डार्क में थे दोनों, तो जैसे ही वो आधा चला रूम में थोड़ा सा बड़ा आगे, तो एक ऑटोमेटिक पिस्तौल लिए एक आदमी खड़ा हुआ था वहाँ पे। कौन था वो? ये वाला मैक्स, पतला सा, ठीक है। तो ये मैक्स खड़ा था। तो जैसे मान लो ये फाउलर है, ये हमारा सॉरी ये फाउलर है हमारा राइटर है, ये हमारा ओसाबेल स्पाई है। अब ये जैसे कमरे में गए तो इन्होंने देखा कि लाइट ऑन की, तो उन्होंने पाया कि पिस्तौल लिए हाथ में ये मैक्स खड़ा हुआ है। ओके, क्लियर ना? तो इसने देखा कि भाई मैक्स खड़ा हुआ है, तो ओसाबेल ने क्या किया, अपनी आंखें ब्लैंक की बार बार, जब भाई जैसे करते ना, जैसे देखते कि आश्चर्य में करते ना, एक बार एकदम से क्या कैसे क्या हो गया, ये कहाँ से आ गया। तो मैक्स थोड़ा सा ऐसे बोला, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना, मैक्स बोला, लंबी सांस लेते हुए बोला मैक्स, सॉरी मैक्स का एक बोला, वो मैक्स वो बोलता है, ओसाबेल बोलता है कि लंबी सांस लेते हुए, तुमने मुझे डरा ही दिया था, ऐसे बोलता है। मुझे लगा कि तुम तो बर्लिन में हो और तुम यहाँ क्या कर रहे हो मेरे रूम में, उसने ऐसे कहा मैक्स से। मैक्स क्या है, ये भी एक स्पाई है, जानता है इसको, हमारे इसको ओसाबेल को। ये बर्लिन में था, जर्मनी में था पहले, लेकिन अब यहाँ पे आ गया। इसे खबर मिली होगी भाई, डॉक्यूमेंट्स उसके पास है ओसाबेल के पास। तो मैक्स के बारे में बात करते हैं। मैक्स क्या था, एक पतला था बहुत ही, और टाल भी कम था, ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा था, फिर भी लंबा था कंपेयर टू ओसाबेल। और वो एक बहुत ही चालाक था, जिस मान लो कि वो फॉक्स हो, ऐसा चालाक था। और अगर गन को साइड में रख दे तो वो कुछ भी नहीं था, मान लो कि बहुत ही ऐसे, अगर गन को हटा दें तो कुछ भी नहीं था, मतलब कि ऐसा मानो कि वो कोई स्पाई था, ऐसा लग नहीं जाता कि वो अगर गन को उसके हाथ से निकाल दें तो। अब वो कहता है भाई, मैक्स कहता है रिपोर्ट ही मरमर, वो बोलता है कि भाई रिपोर्ट आई, कोई डॉक्यूमेंट्स आए, मुझे खबर मिली है भाई, तुम्हारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स आए हैं, मुझे ये खबर मिली है। और वो कह रहा है कि जो मुझे रिपोर्ट मिली है कि तुम्हारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मिसाइल्स की फाइल आने, कुछ कॉपी फाइल्स आई हैं, वो ऐसा बोलता है। मुझे लगा कि ये जो मैं तुमसे ले लूँ कि मेरे पास ये, मेरे हाथों में ये सब फाइलें अच्छी रहेंगी, सुरक्षित रहेंगी, ऐसा बोलता है वो मैक्स से, ओसाबेल से। बेटा ये जो ओसाबेल ना, ये चालाक ज़्यादा है, ये लगता है मोटा छोटा सा है लेकिन बहुत चालाक है ये। लास्ट में आप जान पाओगे कितना चालाक है। तो ओसाबेल घूमता है अपने चेयर पर, जाके बैठ जाता है बेचारा आराम से, बहुत ही हैवीली जाके बैठता है। और वो कहता है कि मैं भाई ये सवाल अपने जो मेरा जो कमेटी है, मैनेजमेंट है, उससे करने वाला हूँ कि भाई लगभग दूसरी बार है ये, उसने तेज उसमें कहा कि दूसरी बार है महीने में कि कोई मेरे रूम में आया है बालकनी से घुस के। और मुझे गुस्सा आता है, ये मैक्स को घुमा रहा है वो, हमारा ओसाबेल बहुत चालाक है, मैंने बोल दिया। तो कह रहा है कि मैं जो मैनेजमेंट है, इनकी जो कमेटी, इनका जो जिनकी जो हेड है ना, वो कह रहा है कि मैं उनसे सवाल करूँगा कि वही जो मेरी जो बालकनी है, उससे पिछली बार भी कई लोग आ गए, मतलब इस मंथ में 2 बार लोग आ गए बालकनी से होकर। अब फाउलर क्या करता है बेचारा, वो विंडो की ओर देखता है, ठीक है। और ये कॉमन सी विंडो थी, से लगा, और काफ़ी नाइट हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि कॉमन सी विंडो थी, उसमें बालकनी थी नहीं, इनफैक्ट बालकनी तो थी नहीं वहाँ पे। ये उसको घुमा रहा है मैक्स को, जो हमारा ओसाबेल है। वो कह रहा है कि भाई पिछली बार भी कई लोग आए थे वहाँ से, विंडो से, उससे बालकनी से निकल के, और मैं ये सवाल उठाऊँगा मैक्स उससे, मैनेजमेंट से। ओके, तो आगे देखते हैं। तो आगे क्या होता है, वो कहता है कि भाई मैक्स से कहता है कि मैक्स भाई मैं तो ये सवाल उठाऊंगा मैनेजमेंट से कि भाई तुम हमारी कोई केयर नहीं कर रहे हैं और लोग मेरे रूम में घुस जाते हैं इलीगली। तब मैक्स कहता है कि भाई, मैक्स कहता है कि मेरे पास तो, मैं नहीं जानता कोई बालकनी है, मेरे पास तो मास्टर की है। ओके, मेरे पास कुछ नहीं है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कोई वो है, वैसे बोलता है। फिर वो फादर को देखता है कि वो कहता है कि ये जो रूम है, ये पहले क्या था, इसमें अगला रूम है, उसे ये अगले रूम को भी जोड़ता है, ऐसे बोलता है वो, ठीक है। और वो कह रहा है कि उस रूम में एक बालकनी है, ठीक है,
और फिर वहाँ पे विंडो है ऐसे बोल समझा रहा है, उसे बहका रहा है, उसे घुमा रहा है, ठीक है। और तुम वहाँ कर निकल सकते हो, बस एक एम्प्टी रूम है, फिर 2 डोर है ऐसे बोलता है। और पिछली बार भी कोई वहाँ कर लास्ट मंथ आया था वहाँ कर निकल के, वो कह रहा है कि मेरे रूम से आगे कोई रूम है, उसमें भी बालकनी है, ऐसे बता रहा है, उसे घुमा रहा है। और वो बोलता है कि भाई मैंने उनसे कंप्लेंट की मैनेजमेंट से, तो मैनेजमेंट ने कहा कि भाई हाँ तुम्हारी प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे, उसे बंद कर देंगे, ठीक है। लेकिन मैक्स क्या करता है, ग्लांस अब निगाह डालता है फादर की ओर जो खड़ा हुआ था, और उस पर वो गन को वेव करता है, गन को हिलाता है, उसे कमांडिंग करते हुए गेस्चर करता है कि उसे आदेश देता है, उसे कहता है प्लीज़ बैठ जाओ तुम, ठीक है। और वो कह रहा है कि हमारे पास वेट करने के लिए टाइम है, जितने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं आते में वेट कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कहता है, जैसे मान लो फादर ने औसाबल ने कहा था कि भाई अभी तो नहीं आए, वो आ जाएंगे, ले लेना तुम, आधा घंटा है। तो फादर औसाबल कहता है कि भाई 31 मिनट रह गए, ऐसे हंसता हुआ कहता है, अपने मूड से बोल देता है वो कहता है कि जो अपॉइंटमेंट है वो 12:30 का है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम जानते हो कि मैक्स तुम जानते हो रिपोर्ट के बारे में, क्या रिपोर्ट है ये, क्या ठीक है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सब जानते हो तुम सब कुछ। अब जो मैक्स है वो हंसता है, ठीक है, स्माइल करता है बेचारा खुशी के मारे। वो कह रहा है कि भाई मेरी बड़ाई कर रहा है ये, और सामल तो ऐसे करके वो हंसता है। और वो कहता है कि हम उम्मीद करते हैं कि भाई हम सब जानते हैं कि जो तुम्हारे लोग हैं उन्होंने ये रिपोर्ट ली है, जो ये जो खबर दी है, लेकिन इससे कोई हार्म नहीं हुआ है। और मैं कहता हूँ कि मैं जो ये जो रिपोर्ट है मैं इसे आज रात ले लूँगा, ठीक है। अब फिर क्या हुआ स्टार्टिंग, फिर क्या हुआ थोड़ा सा देर में, व्हाट इज़ दैट, वो कहता है कि भाई क्या है, कौन है डोर पे, वो ऐसे बोलता है। अब क्या हो गया, जैसे ही वो बात करता है वो हंसता मैक्स, थोड़ी बात क्या होता है कि अचानक क्या होता है, दरवाजे पर नॉकिंग होती है, ऐसा नॉकिंग होती है। अब वो जो फाउलर है वो जंप करता है, वो उछलता है अचानक, ठीक है, उसको सुन के वो डोर बज रहा है। अब हमारा जो ओसाबेल है वो स्माइल कर रहा है, वो हंस रहा है क्योंकि उसे मालूम है क्या होने वाला है, ठीक है। वो कह रहा है कि भाई ये तो पुलिस होगी। उसने कहा मुझे लगा कि भाई इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं और इनके लिए तो सिक्योरिटी चाहिए एक्स्ट्रा, क्यों नहीं चाहिए। तो ऐसा वो मैक्स को घुमा रहा है और कह रहा है कि भाई मुझे लगा कि भाई अच्छी डॉक्यूमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इसके लिए पुलिस बुला लेनी चाहिए, तो मैंने पुलिस को बुला लिया। वो ये बोलता है उससे। और मैंने उनसे कहा कि वो आ जाएं और सब कुछ देख लें, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए ऐसे करके, ठीक है। अब मैक्स क्या हुआ, वो बहुत ही नर्वस हो गया। अब जो अपने लिप्स को वो काटने लगा, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं गुस्से में। जो नॉकिंग थी वो और बढ़ती गई नॉकिंग ज़्यादा रिपीट होने लगी बार बार। अब वो कहता है कि मैक्स, औसाबल कहता है कि मैक्स अब तुम क्या करोगे, अगर मान लो कि मैंने दरवाज़ा नहीं खोला तो क्या हुआ। जैसे ही उसने कहा कि भाई मैक्स अब तुम क्या करोगे, अगर मान लो मैंने दरवाज़ा नहीं खोला, मैंने उसका जवाब नहीं दिया, तो श्योरली वे क्या करेंगे, किसी प्रकार से अंदर आ जाएंगे और दरवाज़ा भी अनलॉक्ड है। और वो हेजिटेट नहीं होंगे, दरवाजे को तोड़ देंगे और गोली मार देंगे, उन्हें कोई डाउट नहीं होगा, वो सोचेंगे भी नहीं गोली मारने में, वो शूट कर देंगे हम लोगों को। ऐसे उसे गुमराह कर रहा है मैक्स को, ओके। अब मैक्स का जो फेस था बेचारा ब्लैक हो गया, बिल्कुल ही वो गुस्से में आ गया। और उसने क्या किया, विंडो की ओर गया वो तेज सी, और फिर क्या किया उसने, एक लेग को उसने बाहर की ओर किया और उसने कहा कि उन्हें वापस भेज देना, ऐसे कहा उसने औसाबल से कि उन्हें वापस भेज देना। और उसने वार्न किया कि मैं वेट कर रहा हूँ बालकनी पे, ऐसे कहा कि मैं बालकनी पे खड़ा हुआ वेट कर रहा हूँ और उन्हें वापस भेज दो, अदरवाइज़ मैं गोली मार दूंगा, ठीक है, ऐसे करके बोलता है वो औसाबल को। अब हुआ क्या बेटा, जैसी नॉकिंग थी वो और लाउडर हो गई और ज़्यादा तेज़ हो गई, ठीक है, और आवाज़ आने लगी, मिस्टर औसाबल ऐसे करके आवाज़ आने लगी डोर पे। अब क्या हुआ, जो हमारा मैक्स है वो अपनी बॉडी को अलग करता है और गन को उनकी ओर करता है, ऐसे करके उस मोटे आदमी की ओर, उसके गेस्ट की ओर करता है, मतलब जो औसाबल था उसकी ओर और उसके गेस्ट की ओर, फादर की ओर करता है, गन को ऐसे इशारा करता है और कहता है कि भाई मैं विंडो पे खड़ा हूँ, ठीक है, और वेट करूँगा, और तुम वैसे करके क्या करता है, और वो लेग को अपने को उसमें डाल विंडो की ओर जाता है
ठीक है मैक्स। फिर क्या होता है कि जो डोर नॉब था वो टर्न खुला और मैक्स ने क्या किया, जैसे वो था जैसे वहाँ से बढ़ा के मैक्स ने क्या किया, उसने तेज़ी से अपने लेफ्ट हैंड को वहाँ से फ्री कर लिया और क्या हुआ, वो बालकनी से कूद गया। मतलब क्या हुआ कि जो हमारा मैक्स है उसने अपने पूरी बॉडी घुमाया और बंदूक को तानते हुए उनकी ओर, ठीक है, और एक हैंड से हाथ को पकड़ते हुए उसने, ठीक है, अपनी दूसरी टांग उठाते हुए उसने क्या किया, दरवाज़ा था ना उसकी उस पर रख दिया, जैसे मान लो कि डोर होगा दूसरी ओर बालकनी की ओर समझते हुए, ठीक है। तो फिर क्या किया उसने दरवाजे को घुमा उसने। मैक्स ने क्या किया, स्वयं को अपने आप को उसने बहुत तेज़ी से घुमा और स्वयं को बालकनी की ओर उसने खुद को धक्का मारा और नीचे गिर गया। और लास्ट में क्या हुआ, वो बहुत ही तेज स्क्रीम किया, चिल्लाया, बहुत तेज चिल्लाया। अब दरवाज़ा खुल गया, ठीक है, और वेटर खड़ा था वहाँ पे एक ट्रे लिए हुए। समझ में आ गया तुम्हारे, समझ गए होंगे आप लोग, भाई कोई पुलिस नहीं थी। दरवाज़ा खुला तो वेटर आया, ठीक है, और उसके हाथ में एक बोतल थी उस ट्रे में और 2 गिलास थे। उसने कहा कि सर हियर योर ड्रिंक, तुम्हारा ड्रिंक ये तुमने ऑर्डर दिया था। और उसने कहा कि ये यहाँ पर रख दो। और उसने कहा ढक्कन सर खुला हुआ है, ढक्कन खुला हुआ है। और फिर वो रूम को छोड़कर चला गया। समझ में आया, कोई भी पुलिस नहीं थी। कौन था वो, इनफैक्ट वो हमारा एक वेटर था जो ओसावल ने उसको ऑर्डर दिया था कि भाई मेरे रूम में आपको ये वाइन लेके आनी है, 2 गिलास लेके आने, ये सब कुछ ऑर्डर दिया था। किस प्रकार से उसने अपने माइंड को यूज किया, ओसावल ने उसको मैक्स को मार दिया बिना किसी एफर्ट किए, माइंड से। ये होते हैं जासूस, स्पाई। तो फिर क्या हुआ, जो फालर था बेचारा, वो क्या हुआ, बहुत ही वो हकलाने लगा, स्टम्बर करने लगा। उसने कहा पुलिस कहाँ है, ऐसे करके कहा, सर पुलिस कहाँ है, ऐसे करके कहा। उसने कहा, ओसावल ने कहा कि कोई पुलिस नहीं है, ठीक है। ओसावल थोड़ा सा कराहा, उसने कहा कि ये तो हेनरी है, ठीक है, जो कि जो ही सब कुछ था ना, ये हेनरी था, कोई नहीं था, ठीक है। हेनरी ही था बालकनी पे, उस पे डोर पे। लेकिन उसने कहा कि फादर ने, लेकिन जो आदमी था बालकनी में, फादर ने दोबारा कहा कि भाई सर वो बालकनी में जो आदमी था उसका क्या है। अब देखो क्या कहेगा ओसावल। नो, ओसावल ने कहा कि ही वॉन्ट रिटर्न। और उसने कहा कि भाई वो जो आदमी है वो लौटेगा नहीं दोबारा। उसने जैसे ही उसने कहा फादर ने कि भाई वो आदमी जो मैक्स था वो लौट के आएगा नहीं आएगा, उसने कहा कि वो लौटेगा नहीं दोबारा। यू सी, तुम देखते हो माई यंग फ्रेंड, मेरे यंग दोस्त, देयर इज़ नो बालकनी, कि कोई बालकनी है भी नहीं है। क्लियर ना? ओके बेटा, समझ में आ गया होगा। तो किस प्रकार से जो हमारा जो ओसावल है उसने अपने माइंड को यूज किया और जो मैक्स था उसके हाथ में गन थी उससे छुटकारा पा लिया। सो हम हमेशा कहते हैं कि जो भगवान ने तुम्हें माइंड दिया है उसको अच्छे कामों में लगाइए, ठीक है। ओसावल तो एक जासूस था, लेकिन जैसे तुम्हारे पास भगवान ने तुम्हें अच्छा माइंड दिया है, ब्रेन दिया है, तो तुम्हें इसको यूज करना चाहिए और अपनी जो स्टडी है उसको ढंग से करना चाहिए ताकि तुम अच्छे से मार्क्स गेन कर सको। नॉट मार्क्स, यू मस्ट गेन नॉलेज, एंड नॉलेज श्योरली लीड्स टू मोर मार्क्स। जो मेरा मानना है कि आप नॉलेज गेन करोगे तो मार्क्स तो अपने आप आएंगे। अगर आपने क्रैमिंग से छुटकारा पा लिया तो बेटा आपके मार्क्स अपने आप आएंगे। और जो हमारा जो ओसावल हमें यही सिखाता है कि माइंड को यूज, ब्रेन को यूज करो, अपना काम करो, ठीक है ना। तो होप करता हूँ कि ये कहानी तुम्हारे समझ में आ गई होगी। ओके, इस कहानी को जो हमारे ऑथर हैं वो रॉबर्ट आर्थर हैं। ओके, अगर आपको मालूम नहीं हो तो भूल गए हम स्टार्टिंग बताना। तो रॉबर्ट आर्थर ने इसे लिखा था। अभी भी कोई डाउट हो तुम्हारे मन में तो मुझे पूछिए, ठीक है। जो भी आपका डाउट होगा मैं उसे क्लियर लगा दूंगा। ओके, थैंक यू।